जब आप सब खामोश हो जाओ तो इधर देखो। सही, पिछली क्लास में हमने मेरे ख्याल से 2 देख लिया था ना, क्लोजर देख लिया था, ग्लोबल स्कोपिंग देख लिया था, वेरिएबल स्कोपिंग। सही, तो आज हमें देखना था इसके बाद से, सही टेम्पलेट उससे देखना था। वैसे मैक्सिमम चीज़ें हमारी देखी हुई हैं। सही, टेम्पलेट वाला भी देखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन भी हमने देखा हुआ है, डिफॉल्ट रेस्ट पैरामीटर मेरे ख्याल से नहीं देखा है, स्प्रेड ऑपरेटर भी हमारा देखा हुआ है, एरो फंक्शन भी देखा हुआ है। रेस्ट और स्प्रेड में थोड़ा वो कन्फ्यूजन होता है। सही, उसमें अंदर देखते हैं। सही, साइड पर हम लोग आते हैं टेम्पलेट लिटरल्स में। सही, टेम्पलेट इससे पहले हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट जो ये टेम्पलेट है ये 6 मतलब ECMAScript 6 वर्जन में आया था। इससे पहले हम लोग सिर्फ डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन की स्ट्रिंग बना सकते थे। ये हम लोग किया हुआ है। सही, हम लोग एक मतलब कोई रिवीजन देख लेते ना। सही, इससे पहले हम लोग जब भी स्ट्रिंग बनाते थे तो हम लोग लेट, अगर मैं लिखूँ STR तो हम लोग डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। सही, इससे भी स्ट्रिंग सही बनता था, कोई इशू नहीं आता था। सही, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे कि फर्स्ट कर लो, अगर मुझे 2 लाइन का टैक्स लिखना है, एक स्ट्रिंग में 2 लाइन का टैक्स लिखना है। पहले लिखता हूँ हेलो, अब मैं दूसरे नाम पे, दूसरे लाइन पे अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ। अब ये क्या दे रहा है, एरर दे रही है। सही, अब इसमें हम लोग 2 लाइन पे कोड लिख ही नहीं सकते हैं। सही, अगर हमें लाइन ब्रेक करना होता है तो हम इसमें कैसे करते हैं? सही, बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश हो गया, बैक स्लैश हो गया। सही, ये करना पड़ता है हमें। सही, अगर मैं इसको अभी कंसोल कराऊँ, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए, नहीं होगा तो नहीं, मैं देख लेता हूँ, होता है ऐसे। चलो देख लेते ना, चला के। सही, अगर मैं कंसोल पे जाऊँ, सही तो कोई अगली लाइन पे आ गया। सही, तो इससे पहले हम लोग स्ट्रिंग में लाइन वगैरह ऐसे ब्रेक करते थे। सही, अगर मैं यहाँ पे 4-5 स्पेस दे दूँ तो ये भी ब्रेक हो ही जाएगा, मतलब कि ये भी स्पेस ले रहा है। सही, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से स्पेस देना है, मतलब कि लाइन चेंज अपने हिसाब से करना है बैक स्लैश एन के अलावा, तो हम लोग यूज़ करते हैं टेम्पलेट। सही, ये चीज़ जो हमने ऐसे किया था इसमें स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में हमने ऐसे किया था, तो यही सेम चीज़ हम लोग बैकटिक में बिना उसके कर सकते हैं। सही, अगर हम लोग स्ट्रिंग में अगर हम लोग यहाँ पे लाइन छोड़ देते तो क्या हो रहा था, एरर दे रहा था, एरर दे रही है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग करूँ उसको बैकटिक कर दूँ, सही, बैकटिक क्या होता है, टैब से ऊपर वाला और 1 से पहले वाला। सही, अब मैं इसमें जितना भी लाइन छोड़ दूँ ये चलेगा बिल्कुल ठीक। सही, अब मैंने यहाँ पे जितना भी लाइन छोड़ा है ये उतना लाइन छोड़ कर आएगा। अब मैं इसको अगर रिलोड करूँ तो देखो, जितना लाइन मैंने छोड़ा था ये उतना लाइन छोड़ कर आया है। मतलब मैं इसमें जैसा लिखूँ वैसे ही सेम टू सेम लिखा हुआ आ जाएगा, मैं जैसा भी लिखूँ बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ आ जाएगा। सही, अब अगर फर्स्ट कर लो, इसको मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, लाइन दी के कमेंट कर देता हूँ। सही, अब मुझे इसको हेलो के साथ ये वाला नाम लिखाना है, जो भी वाले वेरिएबल में नाम है वो लिखाना है। अगर मैं स्ट्रिंग वाले ये वाले मेथड से करूँ तो मुझे क्या करना लगाना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, सही, फिर यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा। सही, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, सही, जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिखूंगा। सही, देखने एक और इशू आएगा। सर मैं इसको रिलोड करूँ तो देखो ये चिपक गया है। सही, तो यहाँ पे मैं स्पेस भी दे दूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ।
सही, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्केटिनेट करके एक स्पेस भी दे दूंगा, या तो यहाँ से कर दूँ या तो यहाँ से कर दूँ। सही, ये मसला हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। सही, जब हमने टेबल बनाया तो उस टाइम हमने देखा था कि हमारे पास कितना लंबा लाइन जा रहा था, प्लस करके फिर प्लस वेरिएबल का नाम फिर प्लस i प्लस 1। सही, इस टाइप से करके हमें बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता। सही, तो इस चीज़ का भी हल है कि हम लोग बैकटिक यूज़ कर लें, टेम्पलेट यूज़ कर लें। फिर टेम्पलेट यूज़ करूँगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? सही, मैं साइड चीज़ों को हटा रहा हूँ अभी के लिए। सही, सिर्फ बैकटिक यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। सही, अब जब नॉर्मल जो भी बैकटिक होता है ये पूरा स्ट्रिंग होता है हमारा। सही, अब इसके अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखना हो, मतलब कि अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना हो, तो हम लोग लगाते हैं डॉलर और कर्ली ब्रैकेट। सही, अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नाम। सही, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखें, हम इसके अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए एक टाइप से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मतलब कि मैथमेटिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, इसके अलावा वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं, इफ एल्स भी लगा सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर वाला। सही, इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर वाला भी लगा सकते हैं इसके अंदर। सही, टर्नरी ऑपरेटर हम लोग इसके अंदर मेरे ख्याल से दोबारा होगा, तो दोबारा पढ़ेंगे इसके अंदर अगर हुआ तो। सही, देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये ES6 की चीज़ें हैं, मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं। सही, इसमें मैक्सिमम हमारा पढ़ा ही हुआ है, हमने कोर्स के दौरान ही पढ़ लिया था। मैप वगैरह, एरे का मेथड वगैरह, हाई ऑर्डर फंक्शन भी पढ़ा है, प्रॉमिस भी पढ़ लिया है। खैर, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इस पर। सही, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल का नाम। अब मुझे स्पेस जितना भी देना हो, मैं यहाँ से स्पेस देते रहूँगा। अगर एक और वेरिएबल का नाम यूज़ करना होता तो मैं एक और डॉलर साइन डालता, उस वेरिएबल का नाम लिख देता। सही, इसके अलावा मैं यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकता हूँ। मैं अगर दूँ +2 तो ये भी सही चलेगा बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे आगे रिलोड करूँ तो देखो ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। सही, अगर यही सेम चीज़ मुझे उसमें करना होता, स्ट्रिंग में करना होता, तो मैं क्या करता, कॉन्केटिनेट करते रहता, बारी बारी इसको पहले कॉन्केटिनेट करता, फिर इसको कॉन्केटिनेट करता, फिर बीच में स्पेस को कॉन्केटिनेट करता, तो इससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस वजह से हम लोग बैकटिक यूज़ करते हैं। सही, बैकटिक जब से आया काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, वरना हमें कॉन्केटिनेट करने में हालत ख़राब हो जाती थी। उसके बाद क्या अगला टॉपिक हमारा? सही, इतना ज़्यादा है नहीं, इतना ही है जो है। इसके बाद फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगर मैं इसमें जाऊँ, कहाँ चलेगी अभी? सही, अगला हमारा डिस्ट्रक्चरिंग। सही, डिस्ट्रक्चरिंग हम लोग ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं और एरे पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह हमारा डिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है। सही, इसके लिए मैं अलग से एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे टेम्पलेट.js लिखा हुआ था वैसे ही। सही, और यहाँ पे आके मैं इस वाले को कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। सही, अब डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? अगर कोई बहुत बड़ा एरे या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ निकालना चाह रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्ट्रक्चर। सही, डिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अगर एरे है, सही, अगर एरे बनाते हैं हम लोग क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। सही, अगर ऑब्जेक्ट होता तो कर्ली ब्रैकेट बनाते, अगर एरे तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। सही, अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। सही, मर्जी है, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हमें वही देना पड़ता है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर की है। सही, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो की है उसकी वही देना पड़ता है, लेकिन एरे के अंदर हमारे पास की नहीं होता है। सही, और एक और चीज़ समझना, एरे पे जो एक क्या नाम है पोजीशन मैटर करता है कि 5 अगर 0 इंडेक्स पे तो 0 इंडेक्स पे ही रहेगा। सही, एरे पे जो होता है पोजीशन मैटर करता है और ऑब्जेक्ट पे पोजीशन मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसमें की वैल्यू पेयर ही होता है। सही, अगर नेम ऊपर आ जाए और फादर नेम नीचे आ जाए, फादर नेम ऊपर आ जाए, नेम नीचे आ जाए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एरे में इसमें इशू हो जाता है कि अगर मैं 5 0 इंडेक्स में लिखा हुआ हूँ, लेकिन उसका जगह चेंज कर दूँ दूसरी मरतबा, तो 0 इंडेक्स से मुझे 8 मिलेगा फिर। तो एरे में पोजीशन मैटर करता है, ऑब्जेक्ट में पोजीशन मैटर नहीं करता है। सही, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, लेट मैं करता हूँ a, b।
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरे का नाम। मतलब मुझे ए कॉमा बी चाहिए, मतलब ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, किसमें से, एरे में से। तो देखना क्या होगा, जो 5 है वो ए में आ जाएगा, जो 8 है वो बी में आ जाएगा। सही, अगर मैं कंसोल कराऊँ CLG ए कॉमा बी, सही, मुझे क्या आना चाहिए, 5 और 8 आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, सही, मेरे पास 5 और 8 आ गया। ज़रूरी नहीं है तुम इसका नाम ए और बी ही रखो, सही, ज़रूरी नहीं है तुम इसका नाम ए बी रखो, तुम कुछ भी रख सकते हो इसका नाम, सही, क्योंकि इसमें की वैल्यू पेयर होता नहीं है, तो इसमें तुम जो चीज़ लिखोगे वो इसमें आ जाएगा। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि ए कॉमा बी तो अलग हो गया, सही, मतलब कि जो पहले वाले में वो पहले वाले में आ जाएगा, दूसरे वाले में वो दूसरे वाले में आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है ना। सही, अगर मैं सी लिख दूँ तो सी में मेरे पास क्या आएगा, हाँ सही, सी में क्या आना चाहिए मेरे पास, सी को कंसोल का देख लेता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ। सही, सी में मेरे पास क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। सही, मेरा सी में 9 आ गया। सही, अब फर्स्ट कलर यहाँ पे होता ही सिर्फ 2 एलिमेंट, तो मुझे क्या मिलता सी में, क्या मिलता, सही, अनडिफाइंड मिल रहा है, कि डिफाइन हुआ ही बनी है, सही, डिफाइन हुआ ही बनी है। सही, अगर मैंने पढ़ाने से पहले ही कहा था कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो ES6 के हैं, सही, तो ये काम ES5 में कैसे होता होगा। सही, मैं कंट्रोल Z पे वापसी ले आता हूँ, बताओ, अगर यही काम अगर हमें ES5 में करना है, सही, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे सबको अलग अलग करना पड़ता है। लेट ए इज इक्वल टू एरे का 0 इंडेक्स, इसी तरह बी इज इक्वल टू एरे का 1 इंडेक्स और सी इज इक्वल टू एरे का 2 इंडेक्स। सही, मुझे ये काम इतना लंबा करना पड़ता, बहुत ज़्यादा यूज़ केस होता है इसका। क्या देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें पहले इंडेक्स दिखाने ही नहीं होता है, सही, जो ऊपर सबसे पहला डाटा आ रहा है वो नहीं दिखा रहे होते हैं, सही, अगर बैकएंड वालों ने भंड मारा हुआ होता है। सही, फर्स्ट कर लो, अगर मेरे पास डेटाबेस में एक एरे, सही, फर्स्ट कर लो एक एरे जिसके अंदर मेरे पास 10 आइटम है, सही, लिस्ट आ रही है 10 आइटम की। अब एक का डिटेल खोला, उस डिटेल के अंदर भी ना साइड में लिस्ट दिख रहा है बाकी का प्रोडक्ट का, सही, लेकिन मैं पुरानी वाली API यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट वाली जिसमें 10 आ रहा था। सही, एक तो खुला हुआ है पहले से, फर्स्ट कर लो, मुझे पहले वाले को हटाना है। सही, तो ऐसा काम वैसे में कम ही होता है, लेकिन होता है, ज़रूरत पड़ जाती है। याद रखना कि डिस्ट्रक्चरिंग नाम की चीज़ भी होती है। सही, एरे में तो बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। सही, एरे में ही कम ज़रूरत पड़ता है, लेकिन पड़ता है, 1-2 बार पड़ा है मुझे भी। सही, मुझे ये चीज़ इतना लंबा करना पड़ा 3 लाइन पे, तो इसको मैंने क्या किया, सिर्फ 1 लाइन पे कर दिया। अब फर्स्ट कर लो, मुझे सी में 9 नहीं चाहिए था, मुझे 20 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ट्वेंटी चाहिए था। सही, एक वेरिएबल को मैं खाली छोड़ दूंगा, सही, इंडेक्स वाला दूंगा तो वही पुराना वाला तरीका हो जाएगा, फ़ायदा ही नहीं है। सही, अगर मैं इसको इंडेक्स 3 कर दूँ, अगर सी को मैं इसकी जगह ये कर दूँ 3 कर दूँ, तो फ़ायदा नहीं है ना। अनूप क्यों यूज़ कर रही है कि हमारा काम आसान है। सही, यहाँ मैं एक खाली छोड़ दूंगा, तो ये खाली वाले में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2 खाली छोड़ दूँ, स्पेस डाल के 2 खाली छोड़ दूँ, 65 आ जाएगा, सिंपल है। सही, इसमें 65 आ गया कि पहला वाला में आ गया, दूसरा वाला दूसरे वाले में आ गया, तीसरा वाला खाली था और तीसरा वाला खाली वाले में आ गया, चौथा वाला भी खाली वाले में आ गया, और सी में फिर 5वां वाला आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी का कोई सवाल है। हाँ, यहाँ पे सी में एरे आ जाएगा, अगर यहाँ पे एक और एरे होता। चलिए, कोई सी के अंदर मेरे पास एरे आ गया। सही, अब एक और यूज़ केस बनता है। सही, डिस्ट्रक्चरिंग तो अपने ऑब्जेक्ट वाला देख लिया, क्या नाम है, एरे वाला देख लिया, इसके अलावा बस
ऑब्जेक्ट वाला भी डिस्ट्रक्चरिंग होता है, तो ऑब्जेक्ट वाला डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे हो? देखो मैंने कहा कि ए बी और ये जो दो खाली छोड़ा हुआ इसको के लिए मैं हटा देता हूँ, पहले इसको रहने देता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ तो पता चले तुम लोगों को खाली भी होता है। सही, मैंने कहा कि मुझे वेरिएबल चाहिए ए बी और सी, किस में से चाहिए? एरे में से चाहिए। देखो पर मैंने एरे बनाया हुआ है कि इसके अंदर से ए बी सी और लेके आना है। सही, अब इसके एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वेरिएबल में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे ए लिखूँ, यहाँ पे मैं बी लिख देता और यहाँ पे मैं ए लिख देता। सही, तो मुझे बी में क्या मिलता? 5 मिलता। सही, जो पहला वाला वेरिएबल है वो इसके पहले वाला एलिमेंट मिलेगा। सही, इसका दूसरा वाले वेरिएबल में दूसरा वाला एलिमेंट, तीसरे वाले वेरिएबल में तीसरा वाला एलिमेंट, इसी तरह चलता रहेगा। समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो ना। सही, तो मुझे यहाँ पे ए आर आर इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग एरे से निकाल लें, जो एलिमेंट है वो एरे से निकाल लें, तो इस वजह से यहाँ मैंने एरे का नाम दिया हुआ है। सही, अगर यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिख देता कुछ, बस कर तो न्यू एरे लिख देता इसका नाम। सही, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? न्यू एरे लिखना पड़ता। सही, जिस एरे से निकलवाना है उसी एरे का नाम लिखते हैं यहाँ पे बस। तो इसको ही मैं रोक देता हूँ और तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। क्या कह रहे हो? सही, अब फर्स्ट कर लो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारा डाटा है। सही, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारा डाटा है कि जो स्टूडेंट का, समझ लो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। सही, उसका नाम है, सही रोल नंबर है और भी बहुत सारी चीज़ें। सही, जितना हो सकता है लिख लेते हैं इसमें। सही, और भी बहुत सारा डाटा होता है। सही, और भी बहुत सारा ही डाटा होता है। अगर तुम कभी देखोगे ऑब्जेक्ट वगैरह तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एडमिशन किस टाइम पे लिया, किस डेट पे एडमिशन लिया, आखिरी फीस कब भरा, ये सारी चीज़ें। सही, अब मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे स्क्रीन पे समझ लो कुछ चीज़ें शो करवानी है। मुझे स्क्रीन पे 3-4 चीज़ें शो करवानी है। नेम करवाना है, रोल नंबर करवाना है, कोर्स और बैच करवाना है। सही, नेम, रोल नंबर, कोर्स और बैच, ये सारी चीज़ें करवानी है मुझे। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं? पहले स्टूडेंट डॉट नेम, सही, इसी तरह स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, कोर्स, बैच। सही, मैंने करवा दिया। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल सही शो हो रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे देखो इतना स्टूडेंट बार बार लिखना पड़ रहा है। सारी जगह सेम ही है ये। सही, सारी जगह ये बिल्कुल सेम ही है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्चर कर लूँ। मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्चर कर लूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा? मुझे पहले से डिस्ट्रक्चर कर दिया, कौन सा ब्रैकेट लगा लेते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। अभी ऑब्जेक्ट से करेंगे क्या लगाएंगे? पहली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ बता दूँगा मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें से। सही, इसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए बता दूँगा। मुझे नेम चाहिए, सही, रोल नंबर चाहिए, कोर्स चाहिए और क्या चाहिए? बैच चाहिए। सही, बस मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए। कहाँ से चाहिए बताओ?
सही स्टूडेंट में से चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे करके बता दूंगा कि स्टूडेंट मुझे चाहिए। सही, अब मुझे यहाँ पे सारी जगह स्टूडेंट आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी जगह से हटा दूंगा। सही, अब देखना क्या होगा, अब भी बिल्कुल ये सही चलेगा। इनमें क्या हो गया, कोड कम हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग किया तो कोड कम हो गया। सही, अगर तुम चाहो तो और चीज़ें कर सकते हो इसमें, अगर तुम्हें वो सही लग रहा है कि तुम स्टूडेंट डॉट डॉट करके लिखो, लेकिन वो काम लंबा है। सही, अब तुम्हें और भी कहीं लगाना होता तो तुम सारी जगह पे सेम सेम करके, नेम एक जगह नहीं 3 जगह लगाना है। सही, नेम एक जगह नहीं लगाना है, 3 जगह लगाना है। तुम तीनों जगह स्टूडेंट डॉट नेम करोगे तो वो ज़्यादा लंबा होगा, इससे अच्छा तुम स्ट्रक्चर कर लो एक ही बार और तीनों जगह यूज़ कर लो उसको। सही, अभी मेरे पास रोल नंबर एक जगह यूज़ हुआ, फर्स्ट कर लो मेरे पास 3 जगह यूज़ हो रहा होता, तो मैं इसको 3 जगह बिल्कुल सिर्फ रोल नंबर लिखूँगा, मैं स्टूडेंट डॉट नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरा फ़ायदा हो गया, जो 3 जगह, एक जगह ऊपर है 2 जगह नीचे है। सही, तो डिस्ट्रक्चरिंग का ये फ़ायदा है। इसको ही मैं रोक देता हूँ। ये बताओ समझ में आया? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, देखो ना, मैंने बाहर निकाल लिया सबको अलग कर लिया। सही, हाँ एक और चीज़ याद रखना, हम लोग एरे में कर रहे थे, नाम हम लोग वेरिएबल का अपने तरफ से दे रहे थे। सही, एरे में हम लोग कर रहे थे नाम अपनी तरफ से दे रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट में सेम नेम देना पड़ेगा की वाली। सही, की वाला सही सेम नेम देना पड़ेगा, कि यहाँ कोर्स लिखा हो तो यहाँ पर ही कोर्स लिखना होगा, यहाँ बैच लिखा हुआ है तो यहाँ पर ही बैच लिखना पड़ेगा। सेम स्पेलिंग होगा, सेम स्पेलिंग नहीं हुआ तो उसको नहीं मिलेगा। सही, और तुम जहाँ तक कह रहे हो कि स्क्रीन में प्रिंट कराओगे, सही ये अलग हो गया है। सही, ये इसमें से बाहर, ऑब्जेक्ट में से बाहर आ गया, तुम जहाँ यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तुम स्क्रीन में प्रिंट कराना चाह रहे हो तो स्क्रीन में प्रिंट कराओ, कहीं और करवाना चाह रहे हो तो कहीं और करवाओ। सही, हमने प्रॉफ्स वाले में ही देखा था, जब हम लोग रिएक्ट पढ़ते थे हमने प्रॉफ्स पढ़ा था उसमें, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रक्चर करके ही यूज़ कर रहे थे, याद नहीं है? सही, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रक्चर करके ही यूज़ कर रहे थे। हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा बहुत बड़ा सा प्रॉफ्स में, उसके अंदर हम लोग तो सिर्फ वो निकाल लेते हैं, डाटा वगैरह जो भी हमारे हेडिंग या डाटा वही से बाहर आ रहे थे। यहाँ तक समझ में आया? पहले बताओ, बोलो। हाँ, वेरिएबल बना रहा है। अगर नेम फर्स्ट कर लो, नेम के नाम से पहले से वेरिएबल होता। सही, अगर तुम यहाँ नेम से एक और बनाओगे तो एरर दे देगा, एरर दे रही है क्योंकि ये वेरिएबल बना रहा है। हमने देखा था कि हम लोग वेरिएबल को वो नहीं कर सकते। सही, लेट से अगर हम लोग वेरिएबल बनाए तो उसको रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन डिक्लेयर नहीं कर सकते उस वेरिएबल को, दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सही, वार से बनाए तो दोबारा से डिक्लेयर भी कर सकते हैं, दोबारा से वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्ट से बनाए तो नहीं दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नहीं दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कम से कम 20 बार तो देखी होगी। सही, ये सवाल वैसे हम पूछ लेते हैं, लेट कॉन्स्ट और वार में फ़र्क, क्या कह रहे हो? पूछा था तुमसे? हाँ, इन तीनों का डिफरेंस पूछ लेता है। और वार का ये भी फ़र्क होता है, वार जो होता है ग्लोबल स्कोप पे होता है। सही, अगर तुम वार नीचे बना रहे हो और किसी अंदर यूज़ कर रहे हो तो वो अनडिफाइंड देगा, सही, एरर नहीं देगा कि देखो मैंने ऊपर कंसोल लगाया, कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल का नाम, फर्स्ट कर लो ए था वेरिएबल का नाम यार, मैंने पहले लाइन पे लगाया कंसोल डॉट लॉग ए। अब मैं नीचे अगर लेट से वेरिएबल बनाऊँ, लेट ए इज इक्वल टू दिस, तो वह ऊपर एरर दे देगा कि इनिशियल वेरिएबल इनिशियलाइज होने से पहले इसको यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ का एरर देगा। लेकिन अगर हम लोग वार से बनाएं तो उसको वहाँ पर अनडिफाइंड मिलेगा। सही, इसमें होस्टिंग का भी होता है कि वार जो है पहले होस्ट हो जाता है। देखो, अगर तुम्हारे पास एक फर्स्ट कर लो, तुम्हारे पास नेम के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ, तुम ये बोल लो। सही, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ करोगे तुम नया ऑब्जेक्ट बना लोगे, लेट यूज़र। सही, यहाँ से हटा के क्या करोगे, तुम यहाँ पे बना लोगे, क्या करोगे तुम, स्टूडेंट डॉट, स्टूडेंट ही नाम था ना, स्टूडेंट डॉट नेम करोगे तो यूज़र नेम में आ जाएगा अभी। सही, अब अगला टॉपिक क्या हमारा, हाँ था यार ये बात होगी मुझे। सही, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था, वैसे मैं रेस्ट स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर बीच में पढ़ाने का था।
खैर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट ऑपरेटर इसमें ही पढ़ लेते हैं, सही वाला ऑब्जेक्ट में एरे में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हो? ऑपरेटर भी पढ़ते हैं पहले, वो पहले ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ लेंगे। क्या है जिसमें? हाँ सही। अभी तक देखो मेरे पास एक यूज़ केस है, मैं चाह रहा हूँ कि 5 और 8 जो है, 5 जो है ए में आ जाए, 8 जो है बी में आ जाए, तो कभी ऐसे ही चलेगा? नजर आ रहा है सबको? सही। अभी क्या होगा, ए में क्या आएगा, बी में, सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि बाकी का जो बचा हुआ एलिमेंट है वो एक एरे बन जाए, बाकी का जो बचा हुआ एलिमेंट है वो एक एरे में आ जाए, इन दो के अलावा सारी चीज़ें एक एरे में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट मतलब पता है बचा कुचा जितना भी है, सही, रेस्ट, सही। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं 3 डॉट, 3 डॉट लगाते हैं और वेरिएबल का नाम दे देते हैं। फर्स्ट कर लिया मैंने, अभी रेस्ट ही नाम दे दिया, सही। मैंने क्या कहा, ए और बी को अलग कर लो, फिर बाकी को क्या कर दो, एक एरे बना दो, 3 डॉट और वेरिएबल का नाम, सही। अब मैं यहाँ पे अगर रेस्ट को कंसोल कराऊँ, प्रीवियस वैल्यू नहीं आएगी ना, वो स्प्रेड ऑपरेटर था, वो स्प्रेड ऑपरेटर, तो स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर में वही फ़र्क बता रहा हूँ मैं। सिर्फ मैंने कह दिया रेस्ट ऑपरेटर को रेस्ट, सही। अब रेस्ट ऑपरेटर में हमारे लॉजिक के हिसाब से क्या आना चाहिए, सही, 920 और 65, सही। हम लोग देख लेते हैं कि 920 और 65 आ रहा है नहीं, सही। 920 और 65 मैंने क्या बताया कि ए और बी को अलग कर लो, मतलब 5 और 8 को अलग कर लो और बाकी को एक एरे बना दो, सही। रेस्ट मतलब बचा कुचा जो है वो एक जगह कर दो, सही। 5 और 8 को अलग कर दो, बचा कुचा को एक जगह कर दो, हाँ सही। जितना बचा कुचा होगा वो सब एक एरे में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 20 आइटम और होता तो 20 एक एरे के अंदर आ जाता। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ, सही। एक तो ये होता है सिर्फ सिंपल सा ऑपरेटर के लिए, सही। एक रेस्ट यूज होता है पैरामीटर में, सही, एक यूज होता है पैरामीटर में, सही। फर्स्ट कर लो, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये बताओ, ये समझ में आया? जल्दी बताओ, फिर कमेंट करूँगा ना। सबको समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल है? सही। एक मतलब मैं और डिवाइस कर दे रहा हूँ, मैंने एक एरे बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास 5 आइटम है, सही। उसके अंदर से मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ ए और बी को, मैं बोल रहा हूँ ए और बी को अलग अलग कर दो, फिर बाकी जितना कुछ बचा कुछ है उसको एक एरे बना दो, सही, उसको एक अलग एरे बना दो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, 3 डॉट लगा के। तो ये रोका, इसको भी रोका, इसको भी रोक दिया। डिफॉल्ट पैरामीटर ये पहले देख लेते हैं, सही। यहाँ मैं अभी और एरो फंक्शन बनाया हुआ, कौन सही। मेरे पास एक फंक्शन है जो ये कंसोल करवा रहा है और यहाँ से ये एक वैल्यू ले रहा है, या तो नेम ले रहा है या वैल्यू जो भी है, जो नेम लिख देते हैं, सही। और ये उसके नाम के साथ हेलो कंसोल करा दे रहा है, सही। अभी मेरे पास ये इतना सिंपल सा फंक्शन है, यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल नहीं होगा। क्या कह रहे हो? कहाँ वैल्यू दी है? सही। ये मैं क्या बता रहा हूँ, पैरामीटर, सही। कि कोई भी जब भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो एक आर्ग्यूमेंट सेंड करेगा, सही। ये हमने देखा है फंक्शन वाले चैप्टर में 100 बार, सही। कि ये जो ये फंक्शन है वो एक पैरामीटर ले रहा है, सही, एक पैरामीटर ले रहा है, सही। और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा न्यू फंक्शन के नाम से जो भी है, सही, तो मैं इसके अंदर एक वैल्यू भेजूंगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक पैरामीटर ले रहा हूँ, सही। जो फंक्शन में लिखते हैं फंक्शन के ब्रैकेट में, इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर, और जो फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग सेंड करते हैं उसको कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट,
सही फंक्शन कॉल करते हैं, जिसको कॉल करते हैं लिखते हैं, वो होता है आर्ग्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में अपना नाम लिख दूँ, सही, तो ये स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, सही, और ये क्या है, पैरामीटर। सही, अगर मैं यहाँ पे 2 भेज देता, सही, तो क्या होगा, यूजर नेम में क्या आएगा, सही, ABC भी आ जाएगा। सही, ABC को मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 नाम देता, फर्स्ट कर यहाँ पे कुछ भी दे देता, सही, तो ये ABC किस में आता, न्यू आर में। सही, जो पहले भेजूंगा वो पहले आएगा, जो बाद में भेजूंगा वो बाद में आएगा, सिंपल है। क्या कह रहे हो, नहीं नहीं एरर नहीं देगा, नहीं एरर नहीं देगा। सही, यहाँ तक सब वो क्लियर है, ये बताओ, यहाँ तक सब वो क्लियर है। सही, अब मैं अगर इस फंक्शन को चलाऊँ तो देखना मेरा बिल्कुल सही चलेगा। सही, मेरा जैसा चलना चाहिए था बिल्कुल सेम उसी तरह चल रहा है। सही, लेकिन अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैथमेटिशियन कर रहा हूँ, मतलब कि कोई नंबर है तो प्लस कर रहा हूँ। सही, जो भी नंबर आ रहा है उसको 2 बार प्लस कर दो। सही, मैं कर देता हूँ नम। तो मैं कहता हूँ कि नम को नम से प्लस करके वो दिखा दो, कंसोल में दिखा दो। सही, अब मैं अगर यहाँ पे 5 लिखूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए कंसोल में, कंसोल में क्या आना चाहिए बताओ, सही 10 आना चाहिए, सिंपल है। सही, मेरे पास 10 आ गया, सिंपल सिंपल। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी नंबर भेजे, सही, अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर भेजा था। सही, अब मुझे पता ही नहीं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने होंगे। सही, अभी मेरे पास जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि 1 होगा मेरे पास। तेरी आवाज़ कैसा आ रहा है, हेलो, सिंपल नहीं हो गया। सही, मैंने यहाँ पे अभी 1 बताया हुआ है, इससे पहले भी 1 बताया हुआ था जो यूज़र नेम रखा हुआ था। सही, अब मुझे पता ही नहीं मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। सही, मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट हो सकते हो, फर्स्ट कर लो कि कोई मुझे 100 नंबर सेंड कर रहा है। सही, 100 नंबर दे रहा है और उन सबको प्लस करके दिखाना है कि कितना होगा। सही, इस टाइप का मैं कोई फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं आर्ग्यूमेंट मेरे पास कितने आने वाले हैं, तो उस लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं रेस्ट ऑपरेटर। सही, रेस्ट पैरामीटर, अगर मैं पैरामीटर में यूज़ कर रहा हूँ तो उसको हम लोग कहेंगे रेस्ट पैरामीटर। अगर हम लोग ऐसे कहीं पर भी यूज़ करें फंक्शन के अलावा तो उसको क्या कहेंगे, रेस्ट ऑपरेटर कहेंगे, सिंपल। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि मेरे पास क्या आएंगे, नम्स आएंगे। सही, अब ये मुझे क्या मिलेगा, रेस्ट में ऑपरेटर में मुझे क्या मिल रहा था, ये क्या था, डाटा टाइप क्या थी इसकी, एरे था, या डाटा टाइप पूछ रहा हूँ, उसका नाम नहीं पूछ रहा हूँ। सही, तो अगर मैं यहाँ से 10-12 सेंड करके देखूँ कंसोल, सही, मैंने सिर्फ कंसोल कराया हुआ है, 5, 10, 15। सही, देखो मेरे पास एरे आ रहा है। सही, मैं जितना भी भेजते रहूँगा उतना आते रहेगा। सही, अगर मैं यहाँ पे 200 भेज दूँ तो 200 आ जाएगा मेरे पास पूरा एरे में। तो जितना भेजते रहूँगा उतना आते रहेगा। सही, अब इसको प्लस कराना तुम लोग के लिए मुश्किल काम तो है नहीं, मुश्किल काम है प्लस करवाना सबको, बोल भी दो। सही, लूप चला सकते हो। सही, लूप चला के हाथ के हाथ सबको प्लस करा के दिखा दोगे, रिटर्न करवा दोगे। सही, रिटर्न करा दोगे या कंसोल करा दोगे, बात एक ही है। करवा दूँ या तो करा के दिखा दूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ लेट टोटल नंबर। सही, इसको मैं बाई डिफॉल्ट क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। सही, अब मैं यहाँ पे लूप चलाना है मुझे, फॉर लूप चलाना है, मैं क्या लिखूंगा, सही, फॉर लेट आई इज इक्वल टू, आई कब तक चलेगा, आई जब तक छोटा है किससे, सही, नम्स डॉट लेंथ से। तो इसका क्या करूँगा मैं, आई, तो इसके आगे का स्टेप बताओ, बताओ, इतना आसान है। सही, टोटल नंबर को रीअसाइन करूँगा वैल्यू में। सही, क्या रीअसाइन करूँगा, जितना ही पहले से टोटल नंबर में था वो तो वैसे ही रहे, उसमें कितना प्लस कर दो, नम्स का, नम्स का क्या,
आई पास कर देंगे। सही सही। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल कराऊंगा इसको, टोटल नंबर को। सही, अब मुझे क्या मिलना चाहिए, सबका टोटल मिलना चाहिए। सही, तो क्या हो रहा है, टोटल नंबर के नाम से वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर बाई डिफॉल्ट 0 रखा है। सही, उसके नीचे हम लोग चला रहे हैं लूप। सही, अब लूप के अंदर क्या कर रहे हैं कि नंबर के अंदर जो भी पहले से था उसको रीअसाइन करा रहे हैं, मतलब कि नम की जो वेरिएबल था उसको वैल्यू दोबारा से असाइन करवा रहे हैं। सही, उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन करा रहे हैं, टोटल नंबर के अंदर जो भी पहले से था वो तो रहे, लेकिन जो नम्स के इंडेक्स, जीरो इंडेक्स। सही, जीरो इंडेक्स में क्या आएगा नम्स के, पहले ये बताओ, पहली मतलब चला जीरो इंडेक्स है, 5 आएगा। सही, पहले टोटल नंबर में क्या था, 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5। सही, फिर दूसरी मतलब चलेगा, फिर टोटल नंबर में मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सही, और नम्स के 1 इंडेक्स में क्या मिलेगा, सही 15 हो जाएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा। सही, जैसे ही लूप खत्म होगा मुझे टोटल नंबर में सबका टोटल मिल चुका होगा। सही, अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ। सही, मेरा 203 आ गया। सही, सबका टोटल। ये बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, भाई सवाल है तो पूछ लिया करो, कोई मसले की बात नहीं है। सही, सवाल पूछने में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। क्या कर दूँ, रिटर्न तो नहीं कर रहा हूँ ना। देखो रिटर्न करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो करवाना पड़ेगा, हाँ सही, फंक्शन को कंसोल कराना पड़ेगा। सही, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न, सही, अब देखो क्या होगा, जब भी ये फंक्शन को कॉल करूँगा इस फंक्शन की जगह मुझे क्या मिलेगा, जो ही फंक्शन के अंदर रिटर्न हुआ है, जो चीज़ रिटर्न हुई है वो मुझे फंक्शन की जगह मिल जाएगा। सही, जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा मुझे यहाँ पे जो भी ये मिला है वो मिल जाएगा। सही, तो मुझे अब फंक्शन को कंसोल कराना पड़ेगा, या तो मैं ये करूँ कि इसको एक वेरिएबल में रख लूँ, लेट सम ऑफ ऑल नंबर। सही, और इस फंक्शन को मैं वो करा दूँ, इस वेरिएबल को मैं क्या करा दूँ, कंसोल करा दूँ। सही, अभी देखो मेरे पास 203 ही आ रहा है। सही, देखो क्या होता है, रिटर्न करते हैं जब भी फंक्शन कॉल होता है इस पूरे फंक्शन की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी फंक्शन से रिटर्न हुआ है। सही, ये फंक्शन मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, बताओ। सही, इसको मैं यहाँ से रोक रहा हूँ दोबारा के लिए। अच्छा हाँ, डिफ़ॉल्ट भी नहीं समझाया। सही, अब देखो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। सही, मैं दोबारा से एक फंक्शन बनाता हूँ, हाँ हेडिंग में डाल देता हूँ। सही, अभी मेरे पास देखो एक फंक्शन है। सही, मेरे पास एक फंक्शन है, क्या ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहा है। सही, और पैरामीटर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं एक नंबर दूंगा। सही, और उस नंबर को 10 से प्लस करके कंसोल कराया हुआ है। सही, सिर्फ इतना किया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। अब चलो मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यार, को न्यू फंक्शन, और इसके बाद मैं नंबर डाल रहा हूँ 65। सही, अब बताओ कंसोल में क्या आएगा, 75 आएगा। सही, सिंपल है। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई पैरामीटर सेंड नहीं कर रहा, अभी अगर मैं पैरामीटर सेंड नहीं करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 10 किस लिए आना चाहिए। सही, अगर एक वेरिएबल में बनाऊँ उसका मैं वैल्यू असाइन ही नहीं करवाऊँ तो मुझे क्या मिलता है, अनडिफाइन। अनडिफाइन प्लस 10 में क्या मिलेगा मुझे, इसको रिलोड करते हैं। सही, एन मिला।
एन एन क्यों मिला? हाँ सही, एन एन मतलब नॉट अ नंबर है। सही, इस वजह से ये नॉट अ नंबर दिखा दिया। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र फंक्शन कॉल करते हुए कोई पैरामीटर में कुछ सेंड नहीं करे तो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू असाइन हुई भी हो। सही, अगर वो करता है तो वो ले ले, अगर वो नहीं कर रहा तो उसका कोई डिफ़ॉल्ट नंबर सेट हुआ हुआ। फर्स्ट कर लो डिफ़ॉल्ट इसका मैं 5 सेट करवा दूँ। सही, तो मुझे मैं इक्वल टू डालूंगा जैसे हमारे पास वेरिएबल में होता है, इक्वल टू डाल के वैल्यू असाइन कर देते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। इक्वल टू डाला 5। सही, अगर मैं नंबर सेंड नहीं करूँ, आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं करूँ तो इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या रहेगा? 5 रहेगा। सही, अब मुझे कंसोल में क्या मिलेगा? सही, मुझे मिलेगा 15। सही, लेकिन अगर मैं यहाँ से सेंड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सही, मुझे मिलेगा 65, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आ रहा है तो वो रख लो, अगर नहीं आ रहा है तो 5 रख लो। सही, इसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। सही, मैं इसको रीलोड करूँ तो 65 आ गया। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? सही, हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं पैरामीटर को कि अगर कोई सा अगर यूज़र ने आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं किया है तो उसकी वैल्यू कुछ और रख लो, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। सही, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? सही, रेस्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, स्प्रेड रहता है। सही है, मेरे पास दो एरे। सही, मेरे पास जो है दो एरे। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला आइटम भी रहे, एक एरे नया एरे बने, ये भी रहे और ये भी रहे। सही, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? पहले बताओ स्प्रेड का मतलब क्या होता है? सही, फैलाना। सही, अगर समझ लो मेरे डब्बे में कोई सामान पड़ा हुआ है, सही, उसको फैलाने का मतलब क्या होगा? मैं डब्बा खोल के सारा नीचे फेंक दूँ, सही, तो फैल गया। सही, फर्स्ट कर लो ये जो ब्रैकेट है, ये एरे का जो ब्रैकेट है, ये एक डब्बा है। सही, इसके अंदर 3 एलिमेंट पड़ा हुआ है। सही, अगर मैं स्प्रेड करूँ इस चीज़ को तो मैं डब्बे को खोल दूंगा, मतलब मैं ये कर दूंगा, सिंपल है। सही, तो ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर कि मैं समझ लो एरे को खोल रहा हूँ, एरे को स्प्रेड कर रहा हूँ। फर्स्ट कर लो मुझे यहाँ पे एक नया एरे बनाना है जिसमें सारी चीज़ें आ रही हो। सही, सारा एलिमेंट आ रहा हो तो मैं करूँगा लेट ARR3 इक्वल टू, सही, नया एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मुझे क्या लगाना है? सही, स्प्रेड के लिए भी हम लोग 3 डॉट लगाते हैं और रेस्ट के लिए हम लोग 3 डॉट लगाते हैं। सही, अब देखो सीन कुछ ये होता है कि हम लोग रेस्ट में हम लोग बता रहे होते हैं। सही, हम लोग एलिमेंट को मतलब कि बचे कुछ एलिमेंट को, या तो जैसे कि यहाँ मैंने 5-6 एलिमेंट दिया था, इसको इकट्ठा कर रहे होते हैं। सही, रेस्ट में इकट्ठा कर रहे होते हैं, स्प्रेड में खोल रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं। सही, रेस्ट में इकट्ठा कर रहे होते हैं और स्प्रेड में फैला रहे होते हैं। यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ मैंने 7 एलिमेंट को इकट्ठा किया है, इस वजह से मैंने इसमें रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया है। सही, अगर मैं यहाँ पे एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको फैला रहा होता तो मैं क्या यूज़ करता? स्प्रेड ऑपरेटर। सही, अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? 3 डॉट के साथ साथ एरे 1। सही, अब देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 डॉट नहीं लगाता, सिर्फ एरे 1 लिख देता। सही, और मैं क्या लिखता इसके अलावा कॉमा डाल के? एरे 2। सही, अब मैं अगर कंसोल कराऊँ मैं CLG डाल के, सही, तो देखना क्या होगा।
मैं यहाँ पे आता हूँ, रिलोड करता हूँ। देखो एक तो एरे है, सही, ये वाला एरे तो बन गया। सर देखो इस एरे के अंदर दो अलग अलग एरे हैं, सही, इस एरे के अंदर दो एरे हैं, एक ये वाला एरे और एक ये वाला एरे। लेकिन मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए था ना, मुझे सबका सिर्फ एलिमेंट चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, अंदर के एलिमेंट को फैला दूंगा, स्प्रेड कर दूंगा। इसी वजह से मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, 3 डॉट। सही, स्प्रेड करने के लिए 3 डॉट लगाते हैं। इसमें मैं 3 डॉट लगाऊंगा, इसमें मैं 3 डॉट लगाऊंगा कि ये वाले एरे को भी स्प्रेड कर दो और ये वाले एरे को भी स्प्रेड कर दो। सिर्फ देखो इस फर्स्ट कर लो, ये एरे जो एक मेरा डब्बा था, सही, डब्बा खोल के मैंने एक नए डब्बे में डाल दिया। ये वाला भी एरे एक नया डब्बा है, फर्स्ट कर लो, ये वाला नया डब्बा है और ये दोनों पुराने डब्बे हैं। सही, इसका डब्बा खोल के मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी खोल के मैंने इसमें डाल दिया है। सही, अब दोनों एरे किस में आ गया, एक एरे में आ गया। सही, अब मैं इसको कंसोल कराऊंगा, देखना सिर्फ इसके अंदर का एलिमेंट आ रहा होगा, डब्बा समेत नहीं आ रहा होगा, मतलब एरे के समेत नहीं आ रहा होगा। यार बातें नहीं करो। देखो जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट है ये, सही, रिएक्ट में सारा जावा स्क्रिप्ट वर्क करता है। नहीं, डिफरेंस तो नहीं किया हमने कुछ भी, ऐसे ही था। सर उसमें हम लोग प्रीवियस वाला यूज़ कर रहे थे कि पुराना हमें वैल्यू चाहिए हो रहा था। सही, वो प्रीवियस इस वजह से यूज़ कर रहे थे क्योंकि हम लोग स्टेट में, यूज स्टेट में हमें पुरानी वैल्यू चाहिए थी, जो पुरानी वैल्यू यूज स्टेट में पहले से पड़ी हुई है वो मुझे चाहिए थी। तो उस वजह से हम लोग प्रीवियस वाला फंक्शन बना रहे थे, कर रहे सेम हम लोग यही थे, स्प्रेड ही कर रहे थे। हाँ सही, उसमें हमें पुरानी वैल्यू लेने के लिए हम लोग वो कर रहे थे, फंक्शन बना रहे थे। और कर रहे हम लोग अंदर स्प्रेड से ही कर रहे थे कि हम लोग 3 डॉट लगा के प्रीवियस लिख रहे थे कि पुराना वाला जो भी वैल्यू स्प्रेड हो जाए और नया वाली वैल्यू भी रखा जाए। ये तो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया? सही, तो आगे चलते हैं। अगला क्या हमारा, सही, एरो फंक्शन है अगला। सही, अगला हमारा एरो फंक्शन है। सही, एरो फंक्शन हम लोग देख चुके थे, लेकिन हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं। सही, अगर हम लोग पहले फंक्शन बनाते थे, सही, अगर हम लोग पहले फंक्शन बनाते हैं, हम लोग क्या करते थे, फंक्शन है कीवर्ड। मैं पहले एरो फंक्शन भी लिख देता हूँ। पहले बनाते हैं फंक्शन और उसका नाम लिख देते हैं माई सही, नाम हम लोग कुछ भी रख सकते थे। सही, हम लोग पहले फंक्शन कुछ इस तरीके से बनाते थे। सही, इसके अंदर मैं कर देता हूँ अगर CLG और इसमें ही सेम वही काम करते हैं, हेलो वाला। सही, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है, सही, यूज़र नेम करके। सही, अब मैं इसको कॉल करूँ तो मैं लिख देता हूँ अपना नाम। सही, बिल्कुल सही चल रहा है। सही, बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। यार बातें नहीं करो आगे। सही, इसका यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? ये तो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल फंक्शन जो हम पहले ही बना देते हैं। सही, अब इस फंक्शन और एरो फंक्शन में फ़र्क क्या है? सही, अब देखो ये कोड मुझे इतना लंबा लिखना पड़ा है। सही, अगर मैं इसको एरो फंक्शन बनाना चाहता तो मैं क्या करता, सही, पहले वेरिएबल का नाम देता है, फंक्शन का नाम अपना मैं लिखता हूँ कौन माई फंक्शन, सही, इक्वल टू, सही, इसमें मुझे क्या मिलेगा, सही, और मैं ये काम कर देता हूँ। सही, ऐसे ही करता ना? सही, लेकिन अगर हम लोग जब भी एरो फंक्शन बनाते हैं, अगर हमारा कोड एक लाइन का है, सही, अगर हमारा कोड जो है फंक्शन के अंदर एक लाइन का है तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसको ऊपर लाइन पे लाते हैं और यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सही, अगर हम लोग एक लाइन का कोड है तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सही, अभी देखो मैं इसको चलाऊँ तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। सही, बिल्कुल सही चल रहा है। सही, इसके अंदर तुम 2 लाइन भी लिख सकते हो टर्नरी ऑपरेटर, ये क्या नाम है, टर्मिनेटर डाल के, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है। सही, अगर एक लाइन का कोड है तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं इसमें। सही, इसके अलावा अगर हमारे पास पैरामीटर भी सिर्फ एक है, सही, अगर हमारे पास पैरामीटर भी सिर्फ एक है तो हमें इस राउंड ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं होती है।
सही, अगर पैरामीटर भी एक है, लाइन भी एक, कोड भी एक लाइन का है, तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही, अब देखना बिल्कुल ही ठीक चलेगा। सही, बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें कोई इशू ही नहीं आ रहा है। सही, लेकिन अगर मेरे पास 2 पैरामीटर होते हैं तो अब मुझे कर्ली ब्रैकेट, वो राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सही, अब मुझे राउंड ब्रैकेट जो है लगाना पड़ेगा। सही है, समझ में आया? सही, एरो फंक्शन जो है नया सिंटैक्स है, और जो नॉर्मल वाला फंक्शन है पुराना सिंटैक्स है। इसके अलावा इसमें एक और भी चीज़ होती है, दिस करके। यार दिस करके मैं, हमने वैसे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा था ना, उसका मैं कंसोल ये हटाता हूँ, उसको मैं नहीं करता। सही बताओ, ये समझ में आया कि अगर एक पैरामीटर हुआ तो राउंड ब्रैकेट भी लगाना पड़ता है, एक लाइन का कोड हुआ तो कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाना पड़ता है एरो फंक्शन में। सही, इसके अलावा हमने एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा था। सही, फर्स्ट कर लो, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनका तो मैं कोई इसका करवाना है रिएक्ट का, और करवाना तो मुझे बता दो, ठीक है ना। अब जो है चेंज हो गया ना इसका मेथड भी, अब पहले वाला मेथड हो जाएगा। BNG लैब से हम लोग कुछ करवाएंगे। BNG लैब्स मतलब पहले जो ना हम कहते थे BNG लैब से कुछ उसी तरह करवाना पड़ेगा ना। मतलब सब चीज़ जो है वो इन्होंने वो कर दिया, मतलब पोर्टल पे कर दिया ना। तो जो है वो आगे फिर मैं जो बात वैसे में इनका हैकाथॉन नहीं होगा, हैकाथॉन पे हम जैसे कि हमारे सॉरी टाइम में हैकाथॉन क्विज, अच्छा क्विज, रेड का क्विज जो होता है चलो इंडियन क्विज हमने उसमें लिया था ना, गूगल फॉर्म में लिया गूगल था फॉर्म हमने। में लिया था। तो अब जो है ना वो चेंज हो गया ना, तो इसका जो है वो हमने लिंक किया है। फिर मैं आगे आगे हेड ऑफिस में बात करूँगा, तो फिर मुझे वो लिंक शेयर करेंगे। चलिए मुझे बता दीजिए कब करवाना है मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों से बात करनी क्या उस वाले थे, टाइमिंग क्या वाले थे, क्योंकि हाँ, आप करके देख लो। नहीं अब आप आपसे बात कर लीजिएगा। बच्चों ने कहा था ना कि हमें अपनी टाइमिंग के से बात कर लेंगे। अभी फिर पढ़ा दें 11 बजे की बात कर लीजिएगा कॉल में। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। और सर बात तो सुने, हैकाथॉन में क्या सीन है? हैकाथॉन भी तो होने वाला था मैं इनका। कहता हूँ मुझे दिशान मुझे बताएगा तो करूँगा मैं। उन लोगों ने इतना काम को बढ़ा के रखा मैंने यार, खुद से कर लूँगा तो फिर जैसे तुमने कुछ नहीं कर लिया। बाकी अब वैसे हैकाथॉन तो मेरे ख्याल से साथ ही होगा ना सारे उसका। साथ में होगा, लेकिन अगर सर अपने हम कैंपस में करवा दो तो कैसा रहेगा। दिशान जो ये कहता है ना कि अभी तुम्हें हैकाथॉन जो होता है ना हमारा, दिशान ये कहता है कि तुम्हें अपने कैंपस में करवा लो, जब जब मुझे जैसे टाइम मिलेगा ना तो देखिए, फिर अगर हम अपने यहाँ का हैकाथॉन जैसे कि हमारा भी हुआ था 12 घंटे का था हैकाथॉन, जो रिएक्ट का था, और फाइनल वाला भी, दोनों रिएक्ट का भी हम लोग का हुआ था 12 घंटे का हमारे टाइम पे। अभी का तो नहीं पता कि कम किया है या नहीं किया। मतलब मिनी है तो 12 घंटे का वाला हाँ, हम लोग का ही 12 घंटे का हुआ था। मिनी है तो अच्छा। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, अभी यहाँ पर वही जाती तो नहीं मैं बोल होती। रहा हूँ कि यहाँ पे तो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं तो 12 घंटे की यहाँ बच्चों को मसाले उसको हम घर चलाने के लिए क्या होता है, वैसे हम सुबह यहाँ बुला लेंगे। घर लाने के बाद भी उसको हम पहले 5-6 बजे तक 8 बजे तक उसको शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम लोग अपना करवा लेते हैं। निशान जब करेगा कि देखिए निशान इतना बिजी चल रहा है, वो देखते ही नहीं है मैसेज को, रिप्लाई नहीं करता है वो। उसमें क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग यही तो बात, यही बात होगा ये ना कि मैं जो 1 महीने से मैसेज कर रहा हूँ, 1 महीने से, अगले महीना जो है 20 तारीख में क्लोज कर दूँगा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। फिर मैंने भी फैसला ले लिया, जहाँ से बच्चों को मैंने बोल दिया कि भाई आप वो जो है मैं इसमें मूव करूँगा मैं सेकंड लेवल पे। फिर वो मुझे मैसेज कर ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैंने कहा तुमने पहले बता यार वो करा, मुझे बोला यार ऐसा नहीं होता है। वो अपने अपनी बातों से मनवाई ना जो हम उसको छोड़ो, इसको वेट नहीं करते, अब कल स्टार्ट करवा देते हैं। इनको ये नहीं बोलिए कि हम घर भेज देंगे बच्चों को, सही है, सही है। इसे कहिएगा ना कि लेकिन लैपटॉप लेके रात में एडमिशन लेने के लिए हमारे यहाँ पर लाइट नहीं होता। ऐसे में अभी तो टाइम है थोड़ा, बता रहा हूँ कब कब तक। तो बस हम 11 बजे बात सुबह से बात कर लेंगे, लाइट भी आ जाएगी, हम सुबह से बात कर लेंगे। या फिर जो है 11 बजे की बात कर लेंगे, वरना फिर आगे जैसे ही बैटरी खत्म हो जाएगा ना फिर बात कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो भाइयों स्क्रीन पे देखो, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी दे सकते हैं। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी दे सकते हैं। फर्स्ट कर लो, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ
और वही सेम जो हम लोग शुरू से फंक्शन बना रहे हैं। सही, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम की वैल्यू पेयर देते हैं, वैसी तरह की दिया, ग्रीटिंग के नाम था, उसके सामने फंक्शन एक्सप्रेशन दे दिया है, फंक्शनल एक्सप्रेशन दे दिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। सही, अब फर्स्ट कर लो मुझे ये नेम को गेट करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा गेट? सही, दिस डॉट नेम। सही, अब मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीटिंग करके इसको चला दूँ, मैं इसको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीटिंग, और इसको मैं रन कर दूँ। सर तो क्या चल रहा है मेरा? बिल्कुल सही चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा है। लेकिन फर्स्ट कर लो, इसके अंदर मेरे पास वो होता, क्या कहते हैं, सेट टाइम आउट होता। सेट टाइम आउट लगा हुआ था, और सेट टाइम आउट में मेरे पास 1 सेकंड का डिले होता। सही, और ये सेम चीज़ मैं अगर इसके अंदर कर दूँ, सही, अब देखना क्या होगा। सही, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 सेकंड बाद आना चाहिए यार। सही, आ गया यार, यहाँ पे एक एरर आना चाहिए था इसमें। अच्छा, यहाँ मैंने अलग फंक्शन बनाया ना, एरो फंक्शन बनाया था, लेकिन मुझे यहाँ बनाना था फंक्शन वाला। सर देखो, मैं अगर नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ, सही, अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ तो देखो यहाँ मुझे दिस नहीं मिल रहा है, इस पोजीशन तक मुझे दिस मिल रहा है, ऊपर वाले पोजीशन तक मुझे दिस मिल रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। सही, ऊपर वाले तक मुझे दिस डॉट नेम मिल रहा है, नीचे वाले मुझे दिस डॉट नेम नहीं मिल रहा है। सही, क्योंकि ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है, ये अपना एक दिस बनाता है, विंडो का दिस बनाता है ऑटोमेटिक। सही, अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ सिर्फ दिस को, सही, देखना ये पूरा एक विंडो का ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसके अंदर ये पूरा विंडो का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होता है। मैं रिलोड करूँगा तो देखो विंडो का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जो नॉर्मल फंक्शन है पूरा विंडो का ऑब्जेक्ट बनाता है दिस करके। सही, लेकिन अगर मैं नॉर्मल फंक्शन नहीं बनाऊँ, एरो फंक्शन बनाऊँ, तो एरो फंक्शन अपना दिस नहीं बनाता है। सही, एरो फंक्शन जो अपना दिस नहीं बनाता, अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट का दिस को गेट करता है। सही, इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है? सही, लेक्सिकल और इन्वायरमेंट ये होता है कि उसका बाप दादा फर्स्ट कर लो। सही, इसके ऊपर का जितना भी इन्वायरमेंट है वो होता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। सही, इन्वायरमेंट जो होता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट, मतलब उसके ऊपर का जितना भी इन्वायरमेंट है वो उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है। सही, अगर हम एरो फंक्शन बनाएं तो ये अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट का दिस उठाता है। सही, अगर नॉर्मल फंक्शन बनाए तो वो अपना दिस बना देता है विंडोज़ का। तो ये भी इसमें एक फ़र्क है, अपना दिस नहीं बनाता है, नॉर्मल फंक्शन अपना दिस बनाता है। यार ये क्यों, तो ये जो जावास्क्रिप्ट वाले से पूछना पड़ेगा। सही, वो हाँ, वो बोलेगा, अगर तुम ये पूछोगे कि लेट वेरिएबल बनाएंगे, लेट क्यों यूज़ करते हैं। हाँ, इसके अंदर बनाया था, ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया था फंक्शन। हाँ सही, सेट टाइम आउट में देखो ये वाला जो था ना फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, सही, एक ऑर्डर तक तो ये सही किया, दूसरे ऑर्डर में ये अपना बना लिया दिस। फर्स्ट ऑर्डर तक तो ये सही था, नीचे आके फिर इसने दूसरा बना लिया दिस। सही, और एरो फंक्शन ये मसला नहीं करता है, एरो फंक्शन ये इशू करता ही नहीं है, अपना दिस बनाते ही नहीं है। एनोनिमस फंक्शन किसको कहते हैं? जिस फंक्शन में कोई नाम नहीं होता, जैसे कि इसका कोई नाम नहीं है। सही, ये एनोनिमस फंक्शन है। नहीं, एनोनिमस फंक्शन नहीं है। हाँ, ये भी एनोनिमस फंक्शन नहीं है ना, इसका नाम तो है। सही, एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन में कोई नाम ही नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ कॉल किया, इसको मैं कहीं और कॉल ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है, ये एनोनिमस है। सही, इसको मैं भले से एरो फंक्शन बनाऊँ, नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ, सही, जिसका नाम नहीं होगा वो एनोनिमस फंक्शन है, सिंपल। सही, अब अगला हमारे पास इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल। सही, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं।
नीचे कॉमा डाला हुआ ना। सही, अब मैं इन सारों का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो, उसे की हो नेम और उसकी जगह उसका नाम आ जाए। सही, जो भी नेम के वैल्यू है वो आ जाए। इसी तरह एक की हो रोल नंबर के और उसके सामने जो उसकी वैल्यू हो वो रोल नंबर की जो भी वैल्यू है वो आ जाए। सही, तो इसको मैं अगर नॉर्मली करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सही कर्ली ब्रैकेट नेम के साथ। नहीं ना, मुझे वेरिएबल चाहिए ना, वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। इसी की तरह मैं रोल नंबर लिखूंगा और सही, हम लोग पहले करते थे इस तरीके से। सही, हम लोग पहले करते थे इस तरीके से। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। सही, अगर मैं CLG के ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ तो देखना ये भी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा होगा। नज़र आ रहा है? सही, ये भी जो है बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। सही, लेकिन अगर हम लोग ES6 में देखें तो हमारे पास एक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था कि हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल का नाम देते हैं तो ये की और वैल्यू सेम उठा लेगा। यही सेम चीज़ के लिए मुझे ये चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं ऐसे करूँगा तो बिल्कुल सेम तरीके से उठा लेगा। पहले इस चीज़ में एरर दे देता है ये। सही, ES6 से पहले ये चीज़ में ये एरर था कि हमें की वैल्यू दोनों देनी पड़ती थी। अब अगर हम लोग सिर्फ वेरिएबल का नाम दे दें तो उसको की समझ लेगा, वेरिएबल का जो भी वेरिएबल का नाम है उसको की समझ लेगा और उसकी वैल्यू को वैल्यू बना देगा। सिंपल सिंपल। सही, अब देखो मैंने जो पहले तरीके से किया हुआ था उस तरीके से बिल्कुल सेम ऐसे ही आ रहा था, इस तरीके से भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सही, तो यही चीज़ है जो नया जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सही, इसके अलावा अभी हमने बनाया था एक फंक्शन इस तरीके से, नज़र आ रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया था इस तरीके से। तो इसको ही मैं यहाँ पर अगर ऐड कर लूँ, क्या कह रहे हो? सिर्फ फंक्शन लिख दूँ ऐसे तो इसको चलाना कब, इसको पता कैसे चलेगा? सही, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा। सही, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अब कि हम लोग डायरेक्ट नाम दे दें। सही, डायरेक्ट हम लोग नाम देते हैं। अब मैं इसको सेम चलाऊँगा तो सही चलेगा। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जैसे यहाँ पे किया हुआ बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। सही, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीटिंग, सर अब देखना अभी ये बिल्कुल सही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सही, बिल्कुल सही चल रहा है, नज़ार है? सही, बिल्कुल सही चल रहा है। सही, इससे पहले हमने कैसे किया हुआ था? ग्रीटिंग करके एक दिया हुआ था तो उसके सामने हम लोग फंक्शन को असाइन किया था। अब हम लोग डायरेक्ट इसको फंक्शन ही बना दे रहे हैं। अगर वाई करें तो देखो डायरेक्ट इसको मैंने फंक्शन ही बना दिया है। सही, अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। पहले भी सही चल रहा था, अब भी सही चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा कोड थोड़ा सा कम हो गया, पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो गया। सही, अभी यहाँ से एक फंक्शन था तो एक के लिए थोड़ा सा कम हुआ है, 10 फंक्शन होता तो 10 के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। खैर, उसके बाद अगला क्या टॉपिक हमारा? सही है, फॉर ऑफ, ये जो है ये भी एक टाइप का लूप है। सही, फोर ऑफ भी होता है, फोर इन भी होता है। क्या कह रहे हो? सही, ये नहीं पढ़ाया था मैंने। सही है, मैंने नहीं पढ़ाया था, अभी पढ़ा देता हूँ ना। सही, ये लास्ट टॉपिक को करके ख़त्म करते हैं तो मेरे दिमाग में कीचड़ बन जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं। यार, नई फाइल बनाने में ना आधा टाइम नई फाइल बनाने में ही गुजर जाएगा, यही इसी वजह से मैंने एक ही में कर दिया।
सर भी हमने एक जगह कहीं पर लूप चलाया था, कहीं पर लूप चलाया था ना हमने, इसमें चलाया हुआ था ना। सही, ये वाला फंक्शन जो मैंने बनाया था उसको वापसी में सेम तरीके से कर दिया, जो कॉपी पेस्ट किया है। सही, अभी मैं इसको चला के देख लूँ तो मेरा बिल्कुल सही चलना चाहिए। सही, मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये 4 ऑफ का या इसका सिंटैक्स याद नहीं आ रहा मुझे, होता तो बिल्कुल सेम आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्लास में यार सेम है, बस देखो मुझे सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है। सही, सेम फॉर लूप की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। सही, अगर मैं देखूँ इसका फॉर लूप का सिंटैक्स, क्या कह रहे हो? ये लास्ट टॉपिक देख के ख़त्म करते हैं ना, अभी टाइम है हमारे पास। सही, देखो हमें सिर्फ इतना सा लिखना पड़ता है। सही, हमें सिर्फ इतना सा लिखना पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है। सही, यहाँ ज़रूरी नहीं है तुम सिर्फ एक्स लिखो, तुम यहाँ पे आइटम लिख सकते हो। सही, यहाँ पे तुम आइटम लिख सकते हो, तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। सही, और जो ऑफ के बाद है यहाँ पे तुम्हें एरे का नाम देना पड़ता है। सही, एरे का नाम क्या है हमारे? एरे का नाम, एरे का नाम किस एरे पे मैप चला रहे थे हम लोग? नम्स के ऊपर चला रहे थे ना एरे, ये नम्स जो हमारा एक एरे था। सही, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा नम्स। अब देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास मैप में होता था कि एक एक करके सारे आइटम मेरे पास आते रहते थे, एक एक करके मेरे सारे आइटम जितने मतलब जितना मैप के अंदर एरे के अंदर आइटम उतना मतलब मैप चलेगा। सही, और जो ईच आइटम या ई हम लोग लिख रहे थे उसके अंदर एक एक आइटम करके आ रहा था, पहली मतलब चला पहला आइटम, दूसरी मतलब चला दूसरा आइटम, तीसरी मतलब चला तीसरी आइटम। सही, इसमें बिल्कुल सेम मैप की तरह ही है, बिल्कुल सेम मैप की तरह है कि इस एरे के अंदर जितना भी आइटम होगा ये उतनी बार चलेगा, इस एरे के अंदर जितना भी आइटम होगा ये उतनी बार चलेगा। अगर इस एरे के अंदर 10 आइटम है तो ये 10 बार चलेगा। सही, और हर मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके अंदर मुझे मिलता रहेगा, पहली मतलब चला पहला एलिमेंट, दूसरी मतलब चला दूसरा एलिमेंट। सही, अगर पहली मतलब चला तो आइटम मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। आइटम को मैं नम कर लेता हूँ तो मुझे समझ में आए। सही, नम क्या मेरा एरे, एरे उसके अंदर से हम लोग एक करके आइटम बाहर निकाल लें। सही, अब मैंने अभी कितना नंबर निकाला, नम का इंडेक्स, तो मैं सिर्फ नम लिख दूंगा। अब तो क्या होगा, नम के अंदर मुझे ऑटोमेटिक आइटम मिलता जा रहा है। सही, नम के अंदर मुझे ऑटोमेटिक आइटम मिलता जा रहा है। पहली मतलब चला नम के अंदर 5 मिला, दूसरी मतलब चला 10, तीसरी मतलब चला 15। हाँ, ये जितना जितना इसके अंदर आइटम होगा उतनी बार चला देगा ये। सही, देखो अभी बिल्कुल ये सेम चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब देखो मेरा कोड कम हो गया, अगर मैं सिंपल वाले को दोबारा लेके आऊँ, हाँ था सर, देखो इसके मुकाबले ये कोड थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान है। सही, ज़्यादा आसान तो कोई नहीं है लेकिन थोड़ा आसान है। सही, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ है, सही, जो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, इसी तरह 4 इन होता है। अब उसमें मुझे इसका की मिल रहा होता है, इंडेक्स। सही, एरे में की क्या होता है? इंडेक्स होता है उसका, और ऑब्जेक्ट में की क्या होता है? जो कि हम लोग यहाँ पे की बता रहे होते हैं। सही, ये सेम एरे भी चल सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट में चलाओगे तो इन, तो यहाँ पे तुम्हें की मिलेगा, और 4 ऑफ चलाओगे तो तुम्हें उसकी वैल्यू मिलेगी। सही, ऑब्जेक्ट में चल जाता है और एरे भी चल जाता है। सही, इससे पहले अगर हम लोग फॉर लूप देखें, ये वाला लूप देखें, तो ये ऑब्जेक्ट में नहीं चलता है, ये वाला ऑब्जेक्ट में भी चल सकता है। क्या कह रहे हो? हाँ, ये ऑब्जेक्ट बना के मैं चला के देख लेता हूँ। सही, एक ऑब्जेक्ट, तो ग्रेडिंग वाले का अभी के लिए मैं रोक दे रहा हूँ। तो इसके अंदर इसको मिलना तो चाहिए अभी के लिए ऑब्जेक्ट भी, और मैं इसको आता हूँ अभी के लिए कंसोल।
नहीं ऑब्जेक्ट में नहीं चल रहा है, मेरी ऑब्जेक्ट में चलता था, फॉर इन चलता था, फॉर ऑफ, दोनों में कोई एक चलता है, ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं चलता है। ऐसे फोर मतलब ऑब्जेक्ट में उसमें ही कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे पे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट पे चलता था, फॉर इन चलता था, ये दोनों में से कोई एक चलता है। क्या कह रहे हो? मेरा खामोश हो जाओ। ये तो टैक्स भी चला रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ टैक्स पे ही चल रहा, ऑब्जेक्ट पे नहीं चल रहा। खैर ये ऑब्जेक्ट में मेरे ख्याल से नहीं चलता है। नहीं, इसमें कहा कि पहले एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, उसके बाद चलेगा। क्या कहते थे तुम? नहीं, जनरेटर बहुत फालतू कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ज़्यादा। आज तक इसका यूज़ केस मुझे ही नहीं पता चला, दुनिया में नहीं पता चला यार। जनरेटर का यूज़ केस अभी तक मुझे पता ही नहीं चला जिंदगी में यार। ये क्या करता है, ये कॉल टाइम पे एक वेरिएबल बनाता है, एक फंक्शन होता है, ये कॉल टाइम पे एक वेरिएबल बना के रिटर्न करता है। क्या कह रहे हो? कभी जिंदगी में यूज़ नहीं किया है, कहने तो क्या, पढ़ाऊंगा तो सही, पढ़ाऊंगा तो, लेकिन यूज़ केस तुम लोग खुद देखना पड़ेगा। फिर तो यहाँ पे भी सबने यही सवाल पूछा हुआ है, पाइथन का जनरेटर का यूज़ केस, जेएस का यूज़ केस। ऐप का यूज़ केस तो होता है। नहीं, मैथ का भी यूज़ होता है। जब तुम बता तो रहा हूँ, अगर तुम देखो, तुम एक प्रोग्रामिंग में एक तरीका तुम 10 तरीके से कर सकते हो, एक काम को तुम 10 तरीके से कर सकते हो। अब हो सकता है तुम जो तरीका यूज़ करते हो उससे थोड़ा टाइम लग रहा हो, जनरेटर से वो आसानी से हो जाए, बस इतना फर्क होता है यूज़ केस में, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता यूज़ केस में फर्क। खैर, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये दिखा था ऑब्जेक्ट वाला यार, सही। अभी इससे पहले भी, ये 6 से पहले भी तो ऑब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो रहा था, सही। अब ये तरीका थोड़ा आसान हो गया है, तो कोड इसमें कम लिखना पड़ रहा है, तो काम तो हो जाता है, बस काम आसान करने वाली बात होता है। इसने भी कोई यूज केस नहीं बताया है। अब देखो, ये कॉल टाइम पे एक वेरिएबल बनाता है जो कि मेमोरी में स्टोरेज नहीं ले रहा होता है, मेमोरी में स्टोरेज नहीं ले रहा होता है, तो इसका इतना ही केस होता है, काम होता है। सही यूज केस मुझे नहीं पता, लेकिन काम इसका इतना ही होता है कि ये रन टाइम पे वेरिएबल बना के रिटर्न करता है और स्टोरेज नहीं लेता है, क्या नाम है, मेमोरी में स्टोरेज नहीं डालता है ये। इसके अलावा अगर है कि मॉड्यूल है, सही, सारे अगली क्लास में लोग देखेंगे ना कि हम लोग मॉड्यूल्स क्या है। सही, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है कॉमन जेएस, जो हम लोग अभी ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट है, कॉमन जेएस है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेएस। सही, इसके अलावा हमारे पास एक होता है मॉड्यूल जेएस, जो हम लोग रिएक्ट वाला यूज़ करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मेथड, वो होता है मॉड्यूल जेएस। सही, तो इसमें मॉड्यूल है कि हम लोग इम्पोर्ट कैसे करा सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करवा सकते हैं, इसमें सिर्फ यही होता है। इसके अलावा मैप हम लोग देख चुके हैं, एरे का मेथड हम लोग मैक्सिमम सारी चीज़ें देख ही चुके हैं। सही, इसके अलावा हमारे पास एक होता है हाई ऑर्डर फंक्शन। सही है, हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे। अभी हमने आर्ग्यूमेंट में एरे देखा है, ऑब्जेक्ट देखा है, और स्ट्रिंग नंबर हम लोग सब ले रहे हैं, पैरामीटर एज अ पैरामीटर हम लोग फंक्शन में ले रहे हैं। सही, लेकिन ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर में एक फंक्शन ले, एज आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन एक्सेप्ट करे, तो वो होता है हाई ऑर्डर फंक्शन। सही,
अब देखो हमारे पास एक कॉल बैक के नाम से भी है। बस हो गया, खत्म हो गया। मैं बाकी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या पढ़ेंगे। सही। अब हाई ऑर्डर फंक्शन का होता है, फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट ले। सही। और जो फंक्शन हम देंगे एज आर्ग्यूमेंट उसको हम लोग कहते हैं उस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन। सही। प्रोमिसेस हमने पहले भी देखा हुआ है। सही। वो तो हम लोग आगे की अगली क्लास में देखेंगे। सही। सारे कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, उसके अलावा हम लोग देखेंगे। सही। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सही। अभी तुम लोग देखे होगे, हमने देखा मैथ ऑपरेटर में माइनस देखा था, प्लस देखा था, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा था। सही। अगर हमें पावर लगाना है, जैसे 2 का पावर 3, सही, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो वो कैसे लगाते हैं। सही। उसके अलावा होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसके अलावा होता है क्लासेस। सही। क्लासेस हमने जावास्क्रिप्ट में देख भी ली है, पहले भी देखी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ देते हैं। सही। मैं रिपीट करा दूँ अगली क्लास में, उसका मसला नहीं है। इसके अलावा नई ऑपरेटर है, हमने भी देख लिया कि पहले जो हम लोग लगा देते हैं। तो इसके अलावा ऑप्शनल चेनिंग भी है। ऑप्शनल चेनिंग क्या है, जो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं नलिश ऑपरेटर के लिए, जो क्वेश्चन मार्क करके डॉट लगा रहे हैं कि अगर है तो उसके आगे चले वरना नहीं चले। तो ये सारी चीज़ें हमारी देखी हुई है मैक्सिमम। सही। एक दो चीज़ उसमें से मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, हाई ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन। क्या कह रहे हो। अगली क्लास में पूरा करेंगे, फिर मंडे से टाइप स्क्रिप्ट को शुरू करते हैं। फिर देखते हैं इसमें कितना 3 दिन तो लगेगा, इसमें भी 1 हफ्ता। नहीं टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है। ये 6। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम टाइप स्क्रिप्ट का सिर्फ ये देखेंगे 1 हफ्ते में। उसके बाद फिर हो सकता है तुम लोग के अगले मंडे से वो जो मंडे आना है उसके बाद वाले मंडे को वो हैकाथॉन हो। सही। फिर हैकाथॉन के बाद हम पैकेज स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट होगा। इसमें मेरे ख्याल से कुछ तो रहता था, एक चीज़ रहता था, हमने कहा था कि हम टाइप स्क्रिप्ट के बाद देखते हैं। सही। गैस का इंट्रोडक्शन रहता था ना, जब क्या नाम है गैस का। सही। नेक्स्ट गैस का इंट्रोडक्शन रहता था, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा यार, टाइम तो कम है। क्या कह रहे हो।